आज के सेशन में डिस्कस करेंगे परसेप्शन के बारे में। आज के सेशन में देखेंगे परसेप्शन क्या होता है, उसके टाइप्स क्या होते हैं, क्या क्या फैक्टर्स होते हैं उसको अफेक्ट करते हैं और प्रिंसिपल्स क्या क्या होते हैं। हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले डेफिनेशन। परसेप्शन इज द एक्सपीरियंस ऑफ ऑब्जेक्ट, इवेंट और रिलेशनशिप्स obtained by extracting information from and interpreting sensations। परसेप्शन का मतलब होता है हमारा एक्सपीरियंस, रिलेशनशिप ऑब्जेक्ट्स का जो हम अपने सेंसेशंस के थ्रू एक्सट्रैक्ट करके उसको इंटरप्रेट कर उसे उसे हम बोलते हैं परसेप्शन। ठीक है, जैसे कि जो ये पिक्चर है, पिक्चर जो हमने लगा रखी है इसमें आप देख सकते हैं, आपको ऐसा लगेगा कि दो ओल्ड एज, एक मेल और एक फीमेल एक दूसरे के सामने खड़े हैं, लेकिन अगर ध्यान से देखें तो उसमें दो इंडिविजुअल बैठे हुए हैं जो सॉन्ग को प्ले कर रहे हैं और पीछे बैक साइड पे वाइट वो डोर है जहाँ से एक फीमेल उसको उनको सुन रही है। ठीक है, ये हमारा परसेप्शन है कि हर इंडिविजुअल का परसेप्शन अलग अलग होता है। ठीक है, आगे हम देखते हैं प्रिंसिपल्स। हम देखेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ परसेप्शन क्या क्या होते हैं। सबसे पहला, प्रिंसिपल ऑफ फिगर ग्राउंड रिलेशनशिप। अ फिगर इज परसीव्ड इन रिलेशनशिप टू इट्स बैकग्राउंड, कलर, साइज, शेप एंड इंटेंसिटी। इस प्रिंसिपल का ये मतलब है हम जो भी चीज, कोई भी जो इमेज होती है उसको हम उसके जो उसका बैकग्राउंड होता है उसके कंपैरिजन में बहुत उसको कंपेयर करके वहां से उसे हम परसीव करते हैं। ठीक है, अगला आएगा प्रिंसिपल ऑफ ग्रुपिंग। ऑब्जेक्ट्स कैन बी परसीव्ड मीनिंगफुली व्हेन दे आर ग्रुप टुगेदर। प्रिंसिपल ऑफ ग्रुपिंग का मतलब है कि अगर कुछ ऑब्जेक्ट्स इनमें सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स है और अगर उन्हें एक ग्रुप में रखा जाएगा तो इजीली हम उन्हें परसीव कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहला हमारा इसमें आएगा प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमिटी। प्रॉक्सिमिटी मीन्स नियरनेस। The objects which are nearer to each other can be perceived meaningfully by grouping them। प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमिटी का मतलब है कि कुछ चीजें जो सिमिलरली एक दूसरे की तरह दिखती हैं उन्हें एक ग्रुप में रखना। ठीक है, एग्जाम्पल, वी सी थ्री सेट्स ऑफ टू लाइन्स ईच एंड नॉट सिक्स सेपरेट लाइन्स। जैसे हम पिक्चर में देख सकते हैं, हम यहाँ पे देख सकते हैं कि दो दो लाइन्स के तीन सेट हैं। यहाँ पे हमने सिक्स सेपरेट लाइन्स नहीं है, यहाँ पे हम टू टू लाइन्स के थ्री सेट्स को बोलेंगे। ठीक है, इसे हम बोलते हैं प्रॉक्सिमिटी। अगला आएगा प्रिंसिपल ऑफ सिमिलैरिटी। देयर इज अ टेंडेंसी टू परसीव ऑब्जेक्ट्स ऑफ अ सिमिलर साइज एंड शेप और कलर एज अ यूनिट और फिगर। सिमिलैरिटी का मतलब जो चीजें एक ग्रुप में सिमिलर दिखती हैं साइज और शेप में, उन्हें हम एक तरीके से एक ग्रुप में परसीव करते हैं। एग्जाम्पल, वी सी वर्टिकल कॉलम्स ऑफ सर्कल्स एंड स्क्वायर्स। जैसे हम पिक्चर में देख सकते हैं, हम यहाँ पे देख सकते हैं ये लाइंस कॉलम्स हैं जिनमें एक सर्कल, एक ट्राइंगल, एक सर्कल, एक ट्राइंगल प्रेजेंट है। ठीक है, इसे हम बोलेंगे प्रिंसिपल ऑफ सिमिलैरिटी। अगला आएगा प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। Any stimulus which extend in the same direction or shape will be perceived as whole. Example, we see a curved line and a straight line. We do not see a straight line with small semicircles above and below. दूसरा कंटिन्यूटी का मतलब है हम चीज़ों को कंटिन्यूएशन में देख कर उन्हें ग्रुपिंग करते हैं, हम उन्हें पार्ट्स में डिवाइड कम करते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम देखते हैं कि कर्व लाइंस हैं, उसके सेंटर से एक स्ट्रेट लाइन पास हुई है, हम यहाँ पे ये बोलेंगे। हम यहाँ पे ये नहीं बोलेंगे कि ये एक स्ट्रेट लाइन है जिसपे बहुत सारे सेमी सर्कल्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, एग्जाम्पल प्रिंसिपल ऑफ, अगला आएगा हमारा प्रिंसिपल ऑफ क्लोजर। वाइल कन्फ्रंटिंग एन इनकम्प्लीट पैटर्न, वन टेंड्स टू कंप्लीट और क्लोज द पैटर्न ऑफ फिल इन सेंसरी गैप्स एंड परसीव इट एज अ मीनिंगफुल होल। प्रिंसिपल ऑफ क्लोजर का मतलब है अगर कोई भी चीज हमें जो इनकम्प्लीट फॉर्म में मिलती है उसे हम अपने तरीके से भरने की कोशिश करते हैं, फुलफिल करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि एग्जांपल, द लाइंस इन फिगर में वेल बी परसीव्ड एज सर्कल एंड स्क्वायर। जैसे कि दो पिक्चर्स दी हुई हैं ये सर्कल स्क्वायर ही, लेकिन इनमें जो गैप्स पड़े हुए हैं इनको अपने आप ही हमारे माइंड में अपने आप फिल आउट हो जाएंगे कि हाँ ये सर्कल स्क्वायर ही है। इसमें हमें कोई भी डाउट नहीं होगा, ये हमारी जो प्रीवियस एक्सपीरियंस उसके बेसिस पे हम से फिल आउट कर देते हैं। ठीक है, अगला आएगा प्रिंसिपल ऑफ सिमेट्री। ऑब्जेक्ट्स हैविंग सिमेट्रिकल शेप आर परसीव्ड एज ग्रुप्स। मतलब कि ऑब्जेक्ट्स जो एक सिमेट्री एक तरीके से दिखती हैं उन्हें हम एक ग्रुप में रखते हैं। एग्जांपल, ब्रैकेट्स ऑफ डिफरेंट शेप्स आर परसीव्ड मीनिंगफुली बिकॉज द सिमेट्रिकल वंस आर ग्रुप्ड टुगेदर। मतलब कि यहाँ डिफरेंट टाइप्स के ब्रैकेट, जो चीज़ें सिमेट्री मतलब दिखने में एक तरीके से एक जैसी हैं
उन्हें में ग्रुप में रखते हैं, ठीक है, उसे हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सिमेट्री। अगला आ जाएगा हमारा प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टेक्स्ट। परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन इज ऑल्सो गवर्न्ड बाय द प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टेक्स्ट, that is an examiner may award higher marks to the same answer book in a pleasant context than an unpleasant one। प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टेक्स्ट का मतलब होता है चीज़ों का प्रेजेंटेशन किस फॉर्म में है। कभी कभी एग्जामिनर जो होता है वो हायर मार्क्स, कोई कॉपी है जिसमें वही सेम आंसर बहुत अच्छी राइटिंग में लिखा हुआ, उसको एग्जामिनर अच्छे मार्क्स दे देगा, और सेम वही आंसर अगर किसी बच्चे ने बहुत गंदी राइटिंग में लिखा उसको कम मार्क्स देगा। यहाँ पे प्रिंसिपल कॉन्टेक्स्ट का मतलब होता है वहाँ पे प्रेजेंटेशन किस तरीके का है, ठीक है। अगला आएगा प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रास्ट। Perceptual organization is very much affected through contrast effects, as the stimuli that are sharp contrast to the nearby stimuli may draw our maximum attention and carry different perceptual effects। Perceptual प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रास्ट का मतलब यहाँ पे हम चीज़ों को जो चीज़ें हमारे सामने दिखती हैं उन्हें हम उनके जो कॉन्ट्रास्ट होता है या उनके आसपास की चीज़ें होती है वो हमारा जो फोकस होता है उसे हम वहाँ पे देखते हैं। जैसे एग्जांपल है हमारा द सराउंडिंग सर्कल्स इन द फर्स्ट फिगर ए मेक द सेंट्रल सर्कल सीम लार्जर देन द सेंट्रल सर्कल बी इवन दो द टू आर ऑफ सेम साइज। जैसे हम पिक्चर में देख सकते हैं हमारे यहाँ पे दो पिक्चर्स है, दोनों पिक्चर्स में जो ए और बी दो पिक्चर्स हैं, ए और बी में दोनों में जो सेंटर सर्कल है वो सेम ही है, सेम साइज का है, बट जो ए में सराउंडिंग सर्कल्स है वो स्मॉल है, इसलिए ए का जो हमारा सेंटर सर्कल वो बड़ा लग रहा है, और जो हमारा बी के जो सराउंडिंग सर्कल्स है वो बड़े हैं, इसलिए हमारे सेंटर का सर्कल हमें छोटा लग रहा है। मतलब कॉन्ट्रास्ट का मतलब जो सराउंडिंग होती है हमारे मेन फोकस ऑब्जेक्ट की, वो भी हमारे परसेप्शन को अफेक्ट करती है। अगला आएगा प्रिंसिपल ऑफ अडेप्टेबिलिटी। द परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन फॉर सम स्टिमुलाई डिपेंड्स ऑन to perceive similar stimuli. An individual who adapts himself to work before an intense bright light will perceive normal sunlight as quite dim। प्रिंसिपल ऑफ अडेप्टेबिलिटी का मतलब है कि कुछ स्टिमुलाइज जो इंडिविजुअल एक स्टिमुलाई को कई लॉन्ग टाइम पीरियड से परसीव कर रहा है उसके लिए वो नॉर्मल हो जाएगा, लेकिन वही स्टिमुलाई एक किसी इंडिविजुअल के बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएगा। जैसे कि बहुत ब्राइट, जैसे कि सनलाइट है, सनलाइट कोई इंडिविजुअल है जो सनलाइट में बहुत टाइम से काम कर रहा है, उसके लिए सनलाइट में काम करना बहुत नॉर्मल, लेकिन जो इंडिविजुअल एक कंपनी में वर्क कर रहा है अगर उसे एकदम से फील्ड में वर्क के लिए भेज दिया जाए तो उसके लिए सनलाइट डिम लाइट की तरह हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे अडेप्टेबिलिटी का मतलब कि जिस चीज़ को हम अडेप्ट कर चुके हैं उसमें हम ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं। फैक्टर्स अफेक्ट, हम देखेंगे कौन कौन से फैक्टर जो हमारे परसेप्शन प्रोसेस को अफेक्ट करते हैं। सबसे पहला सेंस ऑर्गन्स। If any of the five sense organs are not functioning well, leads to defective perception। Example, cones not developed leads to no perception of colors। सेंस ऑर्गन्स मतलब हमारे जो फाइव सेंस ऑर्गन्स होते हैं, ईयर, नोज, टंग, आईज, टच, ये हमारे जो पांच सेंसेशन होता है, इनमें से हमारा कोई भी सेंस ऑर्गन अगर अंडर डेवलप्ड है या कोई भी डिफेक्ट है इनमें, तो हमें परसेप्शन प्रोसेस डिफेक्टिव हो जाएगा। जैसे कि अगर किसी हम विजुअल परसेप्शन की बात करें तो अगर कोई इंडिविजुअल की जो आईज हैं उसमें अगर उसके कोन्स जो हैं वो डेवलप्ड नहीं है सही से तो वो कलर्स को परसीव नहीं कर पाएगा। ब्रेन, परसेप्शन डिपेंड्स ऑन द फंक्शनिंग ऑफ बोथ सेंसरी एंड एसोसिएशन एरियाज ऑफ ब्रेन। अगर किसी का इंडिविजुअल का ब्रेन जो है वो वर्किंग नहीं है सही से तो उसका भी वहाँ पे परसेप्शन प्रोसेस टोटली डिस्टर्ब हो जाएगा। अगला आएगा मेमोरी इमेजेस ऑफ पास्ट एक्सपीरियंस। मेमोरी इमेजेस हेल्प अस इन द कॉम्प्रहेंशन ऑफ द ऑब्जेक्ट और स्टिमुलस बिफोर अस। मेमोरी इमेजेस ऑफ पास्ट एक्सपीरियंस का मतलब है कि जो चीज़ को हम परसीव कर रहे हैं अगर उससे रिलेटेड कोई भी हमने प्रीवियस परसेप्शन किया है तो हमारे परसेप्शन प्रोसेस को अफेक्ट करेगा। जैसे कि हमने देखा था, हम इनकम्प्लीट सर्कल स्क्वायर किसी को देते हैं तो वो देखते ही उसके प्रीवियस एक्सपीरियंस के बेसिस पे उसे फिल आउट करके वो होल सर्कल और होल स्क्वायर के फॉर्म में उसे परसीव करता है, ठीक है। पर्सनल इंटरेस्ट एंड माइंडसेट, वी परसीव दोज थिंग्स क्विकली एंड क्लियरली विच आर कंसर्न विद आवर इंटरेस्ट एंड माइंडसेट। पर्सनल इंटरेस्ट एंड माइंडसेट का मतलब है अगर हम किसी मान लो किसी वे पे या रास्ते पे जा रहे हैं, अगर वहाँ पे हमें कोई अपने इंटरेस्ट की चीज़ दिखती है तो हमारा उस पर फोकस जल्दी जाता है, वो हम चीज़ जल्दी परसीव करते हैं उस कंपैरिजन में जो उससे हमारा परसेप्शन नहीं। जैसे कि अगर मान लो एक कॉलेज में है स्पोर्ट्स वीक होने वाला, अब बॉयज़ को मेनली क्रिकेट पसंद है, अब वहाँ पे स्पोर्ट्स के बारे में बहुत सारी बातें होती है, वहाँ पे बच्चे उतना फोकस नहीं करेंगे, उतना परसीव नहीं।
लेकिन वहां पे जो बातें क्रिकेट के बारे में बताई कोई उनसे पूछ ले वो सब बता देंगे, लेकिन और कुछ स्पोर्ट्स के बारे में क्या बताया गया उन्हें उतना नहीं नॉलेज होगी। ठीक है, ये हम बोलते हैं पर्सनल इंटरेस्ट एंड माइंडसेट के बारे में। एक्वायर्ड इंटरेस्ट, आर एक्वायर्ड इंटरेस्ट आर ऑल्सो डिटरमाइन द ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट्स विच वी परसीव। एरर्स इन परसेप्शन, हमारे परसेप्शन में कुछ एरर्स होते हैं, दो होते हैं, पहला इल्यूजन, दूसरा हेल्यूसिनेशन। इल्यूजन का मतलब होता है इट इज मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ एक्चुअल परसेप्शन। इल्यूजन का मतलब होता है वहां पे स्टिमुलाई प्रेजेंट होगा लेकिन उस स्टिमुलाई को हम किसी और तरीके से परसीव करेंगे, जैसे कि हम अंधेरे में रस्सी पड़ी उसे हम सांप की तरह स्नेक देखेंगे। ठीक है। हेल्यूसिनेशन, इट इज डिफाइंड एज परसेप्शन ऑफ स्टिमुलाई इन एब्सेंस ऑफ स्टिमुलस। हेल्यूसिनेशन का मतलब होता है कि यहाँ पे हम उन स्टिमुलाइज को परसीव करते हैं जो वहां पे कोई स्टिमुलाई रियल में होता ही नहीं है, जैसे कि हमें कोई पीछे से बुला रहा है, someone's call us, या sometimes we listen that someone is behind us but when we see by turning behind there is no one. This is hallucination. जैसे कि हम देख सकते हैं पिक्चर में, जो पहला पिक्चर है इसमें देख सकते हैं ये फ्लोर स्ट्रेट है लेकिन इस पे जो जो रूफिंग जो इस पे टाइल्स लगाई गई है, जो भी फ्लोरिंग की गई है इस पे, उस उसकी वजह से हमें परसीव हो रहा है कि ये अप एंड डाउन है लेकिन ये टोटल स्ट्रेट है। ठीक है। और दूसरा जो मैं एग्जांपल दिया था कि हमें लगेगा जैसे हम देखते हैं कि इंडिविजुअल चल रहा है उसे ऐसा लग रहा है कि उसके पीछे से कुछ से पीछा कर रहा है, लेकिन ऐसा होता नहीं रियलिटी में, लेकिन उसे ऐसा परसीव हो रहा कि हाँ कोई है। ठीक है। कॉजेस फॉर इनएक्यूरेट परसेप्शन, अब देखेंगे जो हमें डिफेक्टिव परसेप्शन होते हैं वो किसी वजहों से होते हैं। हमारा डिफेक्टिव फंक्शनिंग ऑफ सेंस ऑर्गन्स की वजह से, इनएडिक्वेट स्टिमुलस की वजह से, टू मैनी स्टिमुलाई एट वंस, मतलब कि अगर हमें एक साथ कोई सारे, जैसे हमें एक साथ कोई काम बोल दे दो चार, हम नहीं कर पाएंगे, हम सब टोटली डिस्टर्ब हो जाएगा, हम कोई काम ही नहीं कर पाएंगे सही से। पुअर हेल्थ, अगर इंडिविजुअल की हेल्थ सही नहीं, मान लो उसको फीवर है तो वो कोई काम नहीं कर पाएगा, वो हेल्दी नहीं है। जो वो खुद ही हेल्दी तो काम क्या कर पाएगा। लिमिटेड टेंशन, अगर इंडिविजुअल उसको मल्टीप्लिसिटी ऑफ अटेंशन नहीं है तो वो वहाँ पे प्रॉब्लम होगी उसे काम करने में। फिगर मर्जेस इन द ग्राउंड, अगर कोई चीज जो देख रहा है, अगर कोई फिगर है जो सामने दिख रही है, अगर वो उस फिगर का कलर और उसके बैकग्राउंड कलर सेम ही है तो वहां पे उसे परसीव ही नहीं कर पाएगा। ठीक है। आज का सेशन यहीं पेंड करते हैं। थैंक यू।